नमस्कार साथियों, मैं प्रभात रंजन आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी जीएस पे। फ्रेंड्स, हम लोग खोरठा कहानी सोंद माटी में 5 कहानी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे माई का लोर, जिसका मतलब होता है माँ का आंसू। लोर का मतलब आंसू होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारी क्लासेस खोरठा प्लस झारखंड की मिल सके। झारखंड की क्लास लगातार दी जा रही है। अभी प्राचीन इतिहास से लेकर के और मेडिवल तक 4 क्लास में कंप्लीट है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। माई का लोर के बारे में, लेखक के बारे में हम लोग हर कहानी में पढ़ चुके हैं। आज फिर से थोड़ा सा जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। सोंद माटी। सोंद माटी का अर्थ होता है माटी का सौंधापन अथवा माटी का खुशबू। टोटल कहानी 10 है खोरठा का, और 31 जो है कविता संग्रह है। सोंद माटी का पहला प्रकाशन जो है, जिसको बहराइल बोलते हैं, 1990 में हुआ है। सेकंड जो प्रकाशन है 2017 में हुआ है। सोंद माटी के लेखक जो हैं प्रोफेसर विनोद कुमार हैं, जो HOD हैं खोरठा डिपार्टमेंट, रांची कॉलेज, रांची में। उसके बाद विनोद कुमार का जो जन्म है 18 नवंबर 1961 में हुआ, दारू झुमरा हजारीबाग में। पिता जो है मथुरा प्रसाद हैं, जो पैसे से किसान हैं। चाचा देवनारायण कुमार हैं, जो वकील हैं पैसे से। शिक्षा जो है विनोद कुमार का MA हो चुका है, और खोरठा और हिंदी दोनों से किए हुए हैं। MA 1986 में खोरठा से किए हैं, 1989 में हिंदी से किए हैं। नेट UGC जो है 1990 में, 2006 में PhD किए हुए हैं। सेवा जो है अपना अध्यापन में दे चुके हैं। प्रकाशन जो है जनजाति भाषा अकादमी बिहार सरकार रांची के द्वारा किया गया है सोंद माटी का। सम्मान जो है खोरठा रत्न 1993, डॉक्टर अंबेडकर फिलोसफी सम्मान 2018 में, झारखंडी भाषा साहित्य विशेष सम्मान 2019, और विलुप्त भाषाओं के प्रलेखन के सहयोग के लिए विशेष सम्मान 2021। तो आपको ये चारों जो इनको दिया गया है सम्मान, ये याद रखना है। गद्य भाग जो है कहानी है। फर्स्ट कहानी जो है युबार है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकंड जिंदगी डुआनी, ये भी पढ़ चुके हैं। तीसरा है धुआं धंधा, इसको भी पढ़ चुके हैं हम लोग। चौथा कहानी माई के लोर है, जो आज हम लोग पढ़ेंगे। पांचवा है अजवार भौजिक बेड़ल चेंगा, इसको भी देखना है हम लोग को। और एक पहला जोड़रा। छठा है, सातवां है ओद दीदा, आठवां है मलकी बहू, नौवां है भीतर बाहर, और 10वां है होब। तो ये 10 कहानी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। ओद दीदा और होब भी हम लोग पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे माई का लोर। इसमें दिखाया गया है कि माँ का ममता बेटे के प्रति किस प्रकार से होता है। बेटा जब गांव आ तो फिर घर को छोड़ करके बाहर जा रहा होता है कमाने के लिए, तो माँ किस प्रकार से रोती है, रोकने का प्रयास करती है कि मेरा एक ही बेटा है, कैसे जाएगा बाहर, कैसे रहेगा। तो माँ का जो ममता है इसको देखने को मिलता है। तो ये कहानी जो है इमोशनल है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संजीवनी GS जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद यहाँ पे आपको हर क्लासेस दी जा रही है, जैसे JSSC, JPSC, तो आप उत्पाद सिपाही का है या दरोगा का है, कोई भी तैयारी कर रहे हैं, आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं मुख्य पात्र दोस्तों। तो सुरजा जो है गरीब मजदूर है, ठीक है, यानी कि ये मुख्य पात्र में है, और सुरजा के इर्द गिर्द ही कहानी घूमता है, ठीक है। तो सुरजा की एक माई भी है अन्य पात्र में। गिरजा बाबू हैं, जो अमीर जमींदार हैं। नरेना है, सुरजा का बेटा है। मंगरा जो सुरजा का हमदर्द यानी कि साथी है, मजदूर है, जो बाहर में कमा रहा होता है। इसी को देख करके सुरजा भी जाना चाहता है। और एक मंगरा की पत्नी है, तो ये सबका तो रोल है नहीं, और सुरजा की पत्नी है। उसके बाद झमना जो मंगरा का बेटा है, ठीक है। तो हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे। तो देखते हैं स्टोरी क्या है। सबसे पहले सुरजा की माँ जो है बायां आँख इनका फड़क रहा है, ठीक है। तो सुरजा की माँ सोचती है आँख का फड़कने से कि आज ज़रूर कोई बेस बात, बढ़िया बात होगा, जिसके कारण मेरा आँख फड़क रहा है। तो उसी टाइम सुरजा आता है कुछ सोचते हुए, ठीक है। अंदर आता है वही बतियाने, यानी सोच करके आया हुआ था, वही बतियाने के लिए माँ से। सुरजा जो है माए, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। सुरजा बोलता है अपनी माँ से, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं माँ, इसलिए हमें बढ़ाना चढ़ाना चाहिए ज़िंदगी को, यानी कि आगे ले जाना चाहिए हमें ज़िंदगी को। इसके लिए घर से दूर जाना पड़ेगा, घर में रह करके नहीं हो पाएगा, पैसा कमाना पड़ेगा बाहर जा करके। तो माँ सुन करके सकपका जाती है, यानी कि भुचक्का हो जाती है, सोचने लगती है हमारे एक ही बेटा जो मेरे आंचल तर रहता है, हमरा छोड़ दूर जाए ये नहीं सह पाएंगे।
माँ बोलती है कि ये चीज़ तो हम नहीं सह पाएंगे कि मेरा बेटा ये जो एक ही है वो मेरे आंचल से दूर जा कर के रहे, ये चीज़ हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो माई बोली हम तो पाकल आम नियर ही हो बेटा, मतलब हम बूढ़ी हो चुके हैं, कब ये दुनिया से टिंगेर जेबो। टिंगेर का मतलब है कि चल बस वो, यानी कि मर जेबो, कहना मुश्किल है, इसलिए मत जाओ। सूरजा जो है एक ही बेटा होता है, चाकर छाती लंबा होता है और घोंघचैला चूल होता है। चूल मतलब बाल होता है, तो इसका छाती जो है चौड़ा है, लंबा है सूरजा। घोंघचल चूल यानी कि घोंघरेला जो है इसका बाल है। सूरजा का पिता जो है, सूरजा को ज्ञान होने से पहले, जब सूरजा बड़ा नहीं हुआ था उसके पहले क्या हुआ, मर चुके थे, ठीक है। जब ज्ञान हुआ तो आद करके रोता था सूरजा, मगर माँ को देख करके धीरज धरता था। लेकिन क्या करे, माँ को देख करके धीरज धर लेता था, ठीक है। इनके परिवार में 4 लोग हैं। सूरजा के परिवार में माँ है, सूरजा है और छुआ है, नरेना और झमना, ये 4 लोग हैं परिवार में। गांव के बाहर एक छोटा खाटे खिजूर के छायनेदेल घर था। देखिए गांव के बाहर है, ठीक है, एक छोटा सा खाटे खिजूर यानी कि छोटा सा घर है इसका, जो खिजूर का पत्ता से छान दिया हुआ, यानी कि ऊपर का जो होता है छपरेल, तो वो चीज़ दिया हुआ खिजूर का पत्ते का, ठीक है। उसके बाद जो है घर से सटा हुआ एक टुकड़ा बार भी है इसका, बारी बोलते हैं, घर से सटा हुआ रहता है उसको बोलते हैं बारी, जहाँ पे सब्जी उब्जी भी उपजाया जाता है। यही था इसका दुनिया, सूरजा का दुनिया। मगर उसका दिमाग में मंगरा जैसा पूर्वे जाकर पैसा कमाने की बात आ गई, यानी कि मंगरा जो बताए थे उसी की तरह ये भी बाहर जा कर के कमाना चाह रहा था, पूरब साइड में। माई को समझाता है, ठीक है। तो माई बोली तुम्हारा बाप जो है गिरजा बाबू घर काम किया। गिरजा बाबू बताए थे अमीर ज़मींदार होते हैं, तो उनके यहाँ तुम्हारे पिताजी जो हैं वो काम किए, उनकी ज़िंदगी तक हम भी भीख मांगे, और वो जब तक उनके यहाँ खटे हम भी भीख मांगे इधर उधर, मतलब काम किए हर घर में जा कर के। इसलिए तुम भी बखरिया जाकर यानी कि गिरजा बाबू के घर जा कर के उनका जो है घर, उनका बात को जोग दो, यानी कि उनका बात मान लो और उनके यहाँ काम कर दो उनका, तो इसी से गुजारा चल जाएगा। माई के बात सुन करके सूरजा कड़हुआ गया, यानी कि थोड़ा सा इसको अजीब टाइप से लगा, ठीक है, अच्छा नहीं लगा। अपने दिल का बात बोला, इस काम को गुजारा कैसे चलेगा, यानी कि अपने दिल का बात बोलता है सूरजा कि माँ इससे मेरा गुजारा कैसे चलेगा। प्रत्येक संडे को सरकारी छुट्टी होता है, मगर हम लोगों के लिए कोई छुट्टी नहीं होता, हम लोग दिन रात खटते हैं। तो सूरजा है वो बोलता है सूरज उगल से डूबन तक जो है हाड़ पांजर कूट के और हम लोग खटते हैं बहुत मेहनत करके, ठीक है, सूरज के उगने से डूबने तक। बखरिया काम करते हैं बकरी में, मगर मजदूरी क्या मिलता है, 2 सेर जोड़रा, बस 2 सेर जोड़रा मिलता है, यानी कि मकई मिलता है। जलपान का भी ठिकाना नहीं है, मगर मोटे टिंगवा पहर, अब टिंगवा पहर मतलब हो गया दोपहर के टाइम में लेट से कलवा मिलता है, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट इसको कलवा जलपान नहीं दिया जा रहा है, उसमें भी मरचा लहरल चार बात बोल दिया जाता है, यानी कि इसको सुना दिया जाता है, धमका दिया जाता है 4 बात बोल करके। ये सब हम नहीं सह पाएंगे, यानी कि बकरी में जो ये सब हो रहा था ये सब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, हम नहीं सह पाएंगे। ये कौन बोल रहा है, तो सूरजा बोल रहा है अपनी माँ से। इसलिए पूर्वे जाकर पैसा कमाएंगे, जिससे उधारी भी चुका देंगे और घर भी चलाएंगे। 3 वर्ष नहीं बीता था, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है किसके बारे में, मंगरा के बारे में, कि 3 वर्ष भी नहीं बीता है, लेकिन मंगरा का घर देखो कैसे संवर गया, तरक्की कर गया, मोटा गया है। मंगरा अपने पत्नी के लिए साड़ी भी लाता है, जब कमा करके आता है तो अपने पत्नी के लिए साड़ी भी लाता है। झमना छुआ के लिए अंगा पैंट भी लाता है और अपने बाल बच्चा के लिए अंगा और पैंट आने की कपड़ा भी लाता है, शर्ट पैंट भी लाता है। लेकिन वहीं पे हम हैं जो अपने बच्चे को भी नहीं बढ़िया से पहना पा रहे हैं, ना खिला पा रहे हैं, तो हम यहाँ पे रह के क्या करें, हम भी बाहर जाएंगे कमाने के लिए। माई के हाथ में 4 रुपया भी थमा देता है। मंगरा जो है वो क्या करता है, इतना कुछ करने के बाद घर भी संवार दिया, पत्नी के लिए साड़ी भी लाया,
छुआ के लिए, अपना झमना के लिए अंगा पैंट भी लाया और माई को हाथ में कुछ पैसा भी दे देता 4 रुपया। बखरिया नाम सुन के रोआ सिहर जाओ, यानी कि सूरजा बोल रहा है अपनी माँ से कि बखरिया का नाम सुनते ही मेरा जो है रोआ सुहर जाता है, सिहर जाता है, कांप जाता है शरीर। जब हमारा नरेना बीमार था, जब मेरा पुत्र नरेना बीमार था तो हम गए थे गिरजा बाबू के यहाँ और 5 रुपया मांगे, मगर वो गुस्सा के 5 बात सुना दिए हमको। बोले यहाँ पैसा मांगने आया, यहाँ पैसा फरता है क्या, फलता है क्या, मतलब यहाँ पे तुम पैसा मांगने आ गया क्या मुंह उठा करके, यहाँ पैसा फरता है गाछ में जो हम तुमको दे देंगे। तुम्हारे बाप का कोई धर लिए हैं, यानी कि तुम्हारे बाप का धर हैं जो हम दे देंगे। जहाँ नगद मिले वहीं काम कर लो, जहाँ तुमको नगद मिल जाता है पैसा वहाँ काम कर लो, हम देने वाले नहीं हैं। तुम्हारा चाल चलन हमको डुबा देगा। इस प्रकार से इसको सुना दिया जाता है। गिरजा बाबू इनको डांट देते हैं, किनको, सूरजा को। रात भर जो है सूरजा बात को सोचता है, यानी कि अब क्या है, माँ को समझा रहा था इतना देर से, तो अब ये जा कर के जो है अपना रूम में और रात भर सोचता है कि कैसे हम माँ को समझाएं। ठीक है। फिर सुबह जब मुर्गा आवाज़ दिया तो सूरजा जो है अपना लेदरा गेंदरा, यानी कि बर बिछावन जो है कपड़ा लत्ता सब बांध करके और तैयार हो गया बाहर जाने के लिए। माथा में लाल गमछा बांध लिया, लील गबावल यानी कि अच्छा से लील दिया हुआ धोती पहन लिया, मच कनिया जूता पहन लिया और तैयार हो गया। सूरजा की पत्नी भी डूबा में बासी भात और मुन साग यानी कि मुनका साग डहरे के लिए बांध लेता है जलपान के लिए। दोनों जो है माई के पास जा कर के और समझाने लगता है माई को कि हम फिर वापस आकर घर गृहस्थी संभाल लेंगे, घर को संभाल लेंगे जब आ जाएंगे कमा करके। तो 7 बजे गाड़ी रहता है, 7 बजे सुबह में जो है गाड़ी है। नरेना समेत दुयो बेकित माई को गोड़ लगा, धूर माथे लेकर, यानी कि माई के गोड़ का जो धूल है उसको अपने माथे पे लगा करके मोटरी उठाकर चल दिया। कौन, ये सूरजा और उसकी पत्नी। सूरजा माई जो है छाती पीटे लागल, यानी कि बहुत रोने लगी, छाती पीट करके लोर उनखर आंखें से गिरे लागल। इस तरह से जो है कहानी समाप्त हो जाता है। तो आपको आशा करते हैं ये कहानी अच्छा लगा हो और समझ में आ गया हो कि ये कहानी जो है किस प्रकार से है, इमोशनल है और ये कहानी क्या बताना चाह रहा है। तो चलिए, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।